चलिए इसी बीच बड़ी खबर है। आगरा में वायुसेना का विमान क्रैश हो गया है। बड़ी जानकारी वायुसेना के विमान को लेकर क्रैश हुआ है। क्या वजह रही विमान क्रैश होने के पीछे की, लेकिन दुखद खबर वायुसेना के विमान क्रैश की। वायुसेना का विमान क्रैश होना कई सवाल खड़े करता है, लेकिन वजह क्या रही? क्या मौसम साफ न होना इसके पीछे की वजह, या फिर अन्य अनहोनी होने की आशंका? आगरा में वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। अब वायुसेना के विमान ने कहां से उड़ान भरी थी? क्या ये सब कुछ विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुआ है वायुसेना के विमान की, या फिर कोई अन्य वजह? हालांकि पायलट समेत 2 लोगों ने कूदकर जान बचाई है। राहत की बात, पायलट समेत 2 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी जान को बचाया तत्परता दिखाते हुए, और पायलट समेत 2 लोगों की सतर्कता सूझबूझ के चलते जान बचाई जा सकी है। सबसे पहले तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया पर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वायुसेना का ये वो विमान जो कि क्रैश हो गया, और इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ वहां जुट गई। हालांकि प्रतीत हो रहा है तस्वीरों के माध्यम से कि खेत में विमान क्रैश हुआ है। पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार, लेकिन प्रतीत हो रहा है क्योंकि आसपास दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हैं, या तो खाली मैदान या फिर किसी व्यक्ति के खेत पर यह विमान वायुसेना का क्रैश हुआ है। और विमान के जमीन पर गिरते ही आग लगी, और आग लगते ही कोहराम हरोड़ दिखाई दिया। विमान पूरी तरह से जलकर खाक हुआ है, लेकिन गनीमत यही रही कि पायलट और 2 लोगों की सूझबूझ ने जिंदगी बचा ली है। वायुसेना का विमान क्रैश, वजह साफ होना जरूरी, क्योंकि यह विमान भारतीय वायुसेना का है। वायुसेना का विमान क्रैश होना कई सवालों को खड़े करता है सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि वायुसेना देश के थल, जल और वायुसेना का अपना एक महत्व और योगदान, और जाबाज भी वायुसेना की देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। प्रगति की बढ़ते कदम में वायुसेना के शौर्यवीरों का भी योगदान होता है, और ऐसे में जब वायुसेना का विमान क्रैश हो तो सुरक्षा की दृष्टि से सवाल खड़े होते हैं। क्या विजिबिलिटी नहीं थी, मौसम खराब था, अन्य वजह रही, तकनीकी खामी थी, या फिर इन सब कारणों से विपरीत और कोई वजह इस विमान क्रैश की रही? कब भापा गया कि विमान को अब हवा में उड़ाना ठीक नहीं है, और ऐसे में सूझबूझ दिखाते हुए पायलट समेत 2 लोग जिन्होंने अपनी जान बचाई। क्योंकि यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो काफी दूर है सेना का, और उसके बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी आई, और खराबी आने के बाद ही पायलट ने उसमें से छलांग लगा दी। उसके बाद जो सोनगा गांव पड़ता है खाली खेतों में, ये नीचे गिरा, और नीचे गिरते ही इसमें आग लग गई। हालांकि तकनीकी क्या खराबी रही है जांच के बाद ही तय वो हो पाएगा, क्योंकि जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यानी कुछ टेक्निकल इशू रहा, जिसके बाद ये जो प्लेन है उसे लैंड कराने का प्रयास पायलट की तरफ से किया गया, लेकिन जमीन को छूते ही इस पूरे विमान में आग लग गई। जमीन पर गिरते ही विमान में भीषण आग लगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पायलट ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुल 3 लोग इसमें सवार थे, जिसमें एक पायलट थे, और उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। शिव, इस समय वहां और क्या हो रहा है, क्योंकि रेस्क्यू तो किया गया होगा अभी तक? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि उस विमान में 2 से 3 लोग ही बताए जा रहे थे, लेकिन वो सकुशल पहले ही कूद गए। उसमें से जो जगह जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है उससे काफी दूर 2.5 से 3 किलोमीटर जाके वो तीनों सकुशल हैं, वो तीनों ने छलांग लगाई थी। हालांकि जो टेक्निकल टीम है वो ये जांच करने के लिए कोशिश कर रही है कि आखिर विमान में टेक्निकल क्या खराबी आई जिसके कारण ये विमान क्रैश हुआ। जमीन पर गिरते ही ये इसमें आग लग गई। हालांकि क्षेत्रीय जनता जो है मौके पर देखने के लिए पहुंची, पुलिस फोर्स मौके पर है, सबको दूर खड़ा कर दिया है। टेक्निकल टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चलिए ठीक है शिव, मैं लौटूंगी आपके पास। अदिति भी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बनी हुई है। अदिति, ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, कम से कम जो पुराने हैं, इंडिजीनस रहे हैं, उन पर वैसे भी सवाल उठते रहे हैं, और एक और हादसा हुआ है।
बिल्कुल देखिए, अगर हम सेना के विमान का जिक्र कर रहे हैं और इस तरीके से, जिस तरीके से गांव देखिए रेजिडेंशियल एरिया से दूर कहीं ये क्रैश किया गया, और इसको बार बार ये कहना जरूरी है कि जिस सूझबूझ के साथ अक्सर सैन्य विमान का जिक्र करें तो अलग अलग है कि किसी या तो प्रैक्टिस में होते हैं या किसी को किसी दुश्मन के विमान को नष्ट करके आने की स्थिति होती है। तो ज्यादा तौर पर इसमें कोई टेक्निकल कमी बताई जा रही है। हालांकि इस समय हमने सूत्रों से बात की तो कोई भी सेना के अधिकारी की पूरी बात करने से मना कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक जो विमान क्रैश का जिक्र जिसका आप जिक्र कर रही हैं, आगरा में सेना का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और उड़ते वक्त आसमान में आग लग गई थी और आग लगने के बाद खेतों में जलते हुए गिर गया है। अब सवाल यह है कि कुछ टेक्निकल खराबी आई और उसके बाद आग लगा, और आग लगने के बाद पहले कुछ देर तक उसको ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर दूर कहीं खेत में जाके उसको गिरा दिया गया। और खबर यही आ रही है कि पायलट के साथ को पायलट उसमें से कूद के नीचे आ गए और सेफ हैं। सवाल यह है कि देखिए, एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उड़ते वक्त ही विमान में आग लगी, पलक झपकते ही आग बढ़ गई और बढ़ने के साथ ही गोला बनकर विमान खेत में जाकर गिर गया। आपको बता दें कि हादसे के वक्त विमान में 2 पायलट थे और दोनों ही कूद गए हैं और ये तस्वीरें सामने हैं। अब सवाल ये है कि ये जो विमान था ये प्रैक्टिस के लिए था, गश्त के लिए था या किसी और, ये सब तमाम जानकारी आनी बाकी है। लेकिन इसके आगे चंद सेकंड में ही विमान से जैसे बाहर निकले उसके बाद धू धू करके आग लगने लगी। अब काला धुआं आसपास लग चुका है। गांव के लोग MiG-21 खास तौर पे अगर एयरक्राफ्ट का हम जिक्र करते हैं तो MiG-21 को लेकर के सवाल उठते रहे क्योंकि रख रखाव में कमी, ये भी कहा गया काफी पुराना है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिजीनियसली बनाने पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। और यही वजह है कि अब भारत में ये जो एयरक्राफ्ट है वो बनाया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है ताकि हम कहीं और से एक्सपोर्ट करके लेकर आए तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हमें ना हो और अपने घर में वो बने, सेफ बने। क्या सेना इसको लेकर के भी कुछ कर रही है? देखिए, कई ऐसे विमान हैं जो वो बम वर्षक जिसे कहते हैं, उसमें कई बार ऐसी टेक्निकलिटी, जैसे बाड़मेर के इलाके में जब भी क्रैश हुआ है तो उसको इस तरह से कहा गया है कि ये वो पर्टिकुलर विमान है। MiG-29 का भी जिक्र होता है जिसमें भी बाड़मेर में आग लगी थी। तो जाहिर तौर पे कई बार ये टेक्निकल खराबी या कुछ पुर्जों के चलते इस तरह की स्थिति होती है। और यही वजह है कि जब हम अपने आप को सैन्य ताकत को मजबूत करने की बात करते हैं तो वो फील्ड में सोल्जर्स के साथ साथ हम अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें एनहांसमेंट का और बेटर वर्जन का जिक्र